मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि अगर मैं जो भी इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ उसका कॉन्सेंट्रेशन 1m ना रख करके कुछ और रखूँ तो क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है? तो हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक इक्वेशन पढ़ना होगा जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। हेडिंग डालेंगे नर्स्ट इक्वेशन। इससे पहले कि नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाऊँ, मैं जानना चाहता हूँ क्या थोड़ी बहुत बात आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की याद है? एक जनरल इक्वेशन कैसे लिखते थे? ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। इक्विलिब्रियम में हम कुछ ऐसा लिखते थे, याद है? मैं इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली एक ऐसा रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक जनरल सा रिएक्शन ए बी सी एंड डी वेयर small a and small b is the stoichiometric coefficient of reactant, small c and small d is the stoichiometric coefficient of product। इस केस में मान लो इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में होता उस टाइम पे एक रिएक्शन कोसेंट निकलता था, अगर किसी को याद हो तो क्या होता था बताएं? c टू द पावर c d टू द पावर d डिवाइडेड बाई a टू द पावर a एंड b टू द पावर b, यही तो होता था। वेयर जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है ना, ये कुछ और नहीं है। मान लो यहाँ पे a लिख दिया जाए तो इसका मतलब एक्टिव मास ऑफ a, यानी कि कैपिटल, ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जा रहा है ये एक्टिव मास है। अब ये एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे लिक्विड रखता हूँ तो इस केस में एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर यहाँ पे गैस लिखता हूँ तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पे अगर मैं सॉलिड लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? आपने कहा 1 हो जाएगा। मैं मान लिया हूँ, आप लोग इतने प्यार से कह रहे हो तो मानना पड़ेगा ना। चलो मान लिया, नहीं मानूंगा तो पता चला आप लोग बाहर कहोगे बाहर मिलो, डर भी लगता है कभी कभी। अब ज़रा एक सवाल देखना, यहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो नर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा, नर्स्ट इक्वेशन किसी भी सेल का ई ऑफ द सेल पता करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए ई नॉट ऑफ द सेल आपको पता होना चाहिए। अगर ई नॉट ऑफ द सेल आपको पहले से पता है तो आप ई ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हो। ई ऑफ द सेल दिस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्या है जानते हो ना? नेचुरल लॉग ऑन बेसिक। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ नर्स्ट। ये नर्स्ट का फॉर्मूला है। लेकिन अक्सर क्या कहा जाता है, हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि ln को किस में करना है? लॉग में कन्वर्ट करना है। तो ई ऑफ द सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। यही होता है। डन, ठीक है। अगर मैं R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेता हूँ मान लो, तो उस टाइम पे, और F की वैल्यू मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट। F की वैल्यू क्या होता है बेटा? फैराडेज कांस्टेंट। अगर मैं R की वैल्यू 8.314 टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेता हूँ और फैराडे की वैल्यू 96487 यानी कि 96500 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 96487। अगर ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट करूँगा तो ई ऑफ द सेल की एक फार्मूला तैयार होगा। ई नॉट ऑफ द सेल क्या किसी को याद है? 0.059 बाई एन लॉग क्यू। आपको हमेशा यही वाला फॉर्मूला याद रखना है और इसी को अप्लाई करना होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक सेल मैंने लिखना हाफ सेल Zn सॉलिड गिव्स Zn +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। मैं चाहता हूँ इसके लिए ई ऑफ द सेल बता दो। तो आपने कहा कि सर ई ऑफ द सेल दिस इज इक्वस टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस
0.059 बाई n की जगह पे क्या लिखेंगे 2। ओके, लॉग आगे क्या कर दूंगा सी की पावर सी डिवाइड बाई डी कितना Zn प्लस 2 बाई Zn सॉलिड। अब Zn सॉलिड की वैल्यू क्या होगी 1। तो इस केस में क्या हो गया ई ऑफ द सेल की जो वैल्यू आ गई वो हो गई ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ Zn प्लस 2। क्या ये बात क्लियर हो गई? डन। क्या कोई मुझे कॉपर के लिए सेम रिएक्शन बता सकता है? चलो बता दो फिर। कॉपर के लिए रिएक्शन लिखने की ज़रूरत है क्या? लिख दोगे? चलो दूसरा क्वेश्चन, Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड। इसके लिए बताओ E ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, इस बार Cu का 1 होगा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन, यही ना? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ये लिखता Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, इस केस में Q की वैल्यू क्या आती? Zn प्लस 2 एक्वस अपॉन Cu प्लस 2, यही होगा। तो चलो Zn प्लस 2 बाई Cu प्लस 2 सिंपली लिख देता हूँ मैं। तो ये Q की वैल्यू है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉलिड है। तो इस केस में अगर मुझे E ऑफ द सेल लिखना हुआ तो क्या लिखूँगा? E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आगे क्या लिखूँ? अब यहाँ पे भी 1.1 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना, पता है हमें 1. आगे क्या लिखूँ? लॉग ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, बताऊंगा भी कैसे लॉग निकाला जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा बताओ ये एनोड है या कैथोड है? और ये क्या है? तो क्या एक फाइनल फार्मूला बनाओ, E ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। यही होगा। E ऑफ द सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ एनोड बाई कैथोड। एनोड का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन पता है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ज़रा इसको नोट करें एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो Q अभी मैंने लिखा है ना, रिएक्शन कोसेंट, अगर मान लो इक्विलिब्रियम आता तो वही रिएक्शन कोसेंट किस में कन्वर्ट हो जाता? Kc में। और इक्विलिब्रियम पे जो वोल्टेज दिखता है ना, उस वोल्टेज में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। हेडिंग डालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन।